गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सेवन्थ क्लास के लिए जो हमारी पोयम है चीवी, ये आज आपको पढ़ाई जा रही है, तो देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबके लिए नितांत आवश्यक होता है। जैसे कि घर में जो आपके बड़े होते हैं, चाहे वो मम्मी पापा हो या बड़े भाई बहन हो, जब आप कोई छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं तो आपको इंटरपुट किया जाता है, आपको टोका जाता है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर भी हैं जो आपको इस पोयम के माध्यम से बताई जाएंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। देखो, ग्रोन अप्स वयस्क लोग, यानी अपने से जो बड़े होते हैं वे लोग। थिंग लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर एक टक देखना, डोंट पॉइंट, डोंट पिक अप योर नॉइज हैं, पीक उंगली नाक में उंगली डालना। सिट अप सेज प्लीज, लेस नॉइस, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैव नॉट यू गॉट ए हैंकी रुमाल को, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। देखेगा बच्चों, वयस्क लोग आपको क्या कहते हैं, आपके जो घर में आपसे जो उम्र में बड़े होते हैं वो क्या कहते हैं? ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक स्पीक अप, है ना। जो लोग उम्र में बड़े होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। स्पीक अप, जवाब दो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब तुम्हारा मुंह भरा हो तो मत बोलो। आप कोई चीज़ खा रहे हो, चबा रहे हो और आपको बोलना पड़ जाए तो आप मत बोलें। जो पहले आपका मुंह भरा है उसको खाली करें, फिर इत्मीनान के साथ आंसर दें। डोंट स्टेयर, है ना, घूरो मत, किसी चीज़ को एकटक मत देखते रहो। माना, है ना, आप कोई खाना खा रहा है और आप उसको एकटक देखते रहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, है ना। तो यानी किसी को एकटक मत देखो। डोंट पॉइंट, है ना, इशारा मत करो। डोंट पॉइंट, इशारा मत करो। डोंट पिक अप योर नोज, बार बार अपनी नाक में उंगली मत डालो, है ना। ये अच्छी आदतें नहीं होती हैं। आपको बताया जा रहा है सीधे बैठो, जब आपका मुंह भरा हो तो बात ना करें, है ना, एकटक मत देखें, हैं, इशारा मत करें और अपनी नाक में बार बार उंगली मत डालें। सिट अप से प्लीज लेस नॉइस, हैं, सीधे बैठो से प्लीज। देखो, ये बहुत अच्छी बात आई है इस पोयम के माध्यम से। जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो हमें प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है बच्चों। जैसे आप किसी को ये कहें, ओए पेन देना, चाहे उसके पास हो भी, वो आपको अपना पेन नहीं देगा। अगर आप उससे कहें, हैं, प्लीज़ दीदी अपना पेन दे दो या भैया अपना पेन दे दो, तो वो शायद पेन आपको अवश्य देगा। क्योंकि प्लीज़ और थैंक्स हमारे जीवन के वो सिक्के होते हैं जिससे हमारा जीवन सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। इसलिए जब कोई आपका कार्य कर दे, आपको कोई चीज़ दे दे, तो उसको थैंक्स बोलना भी मत भूलें। और मांगते वक्त प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आशा करता हूँ जो भी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से स्टडी कर रहे होंगे वो अपने जीवन में आज से ही इन दोनों बातों को अपना लेना। मांगते वक्त प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करना और जब कोई वो चीज़ दे देता तो थैंक्स बोलना। प्लीज़ और थैंक्स दोनों शब्द का इस्तेमाल अपने जीवन में अवश्य करो। लेस नॉइस, शोर मत करो। शट द डोर बिहाइंड यू, जब तुम बाहर से आए हो तो अपना दरवाज़ा बंद कर दो, है ना। डोंट ड्रैग योर फीट,
अपने पैरों को ज़मीन पर घसीट कर मत चलो। बहुत से बच्चे पैर को घसीट करके चलते हैं, ये गंदी आदतें हैं। अपने पैरों को ज़मीन पर घसीट कर मत चलो। हाँ, हैव नॉट यू गॉट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास अपना रुमाल नहीं है। देखो बच्चों, सभी बच्चों को अपनी पॉकेट में अपना हैंडकरचीफ, अपना हैंकी रखना चाहिए। कभी स्नीज आ जाए, छींक आ जाए या कुछ भी हो जाए तो आप अपने रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गुड हैबिट है। इस पोएम के अंतर्गत आप लोगों को सभी अच्छी आदतों के बारे में बताया जा रहा है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपने हाथ अपनी जेब से बाहर निकालो, है ना। अपने हाथ अपनी जेब से बाहर निकालो। बच्चों समझ में आया होगा या एक बार और पढ़ाऊँ, देखिएगा। वयस्क लोग कहते हैं बोलो, हैं क्या कहते हैं, जवाब दो। जब तुम्हारा मुंह भरा हुआ हो तो बात ना करो, एकटक मत देखो, इशारा मत करो, नाक में उंगली मत डालो, सीधे बैठो, है ना। प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करो, शोर कम करो, बाहर से आए दरवाज़ा बंद करो, अपने पैर को घिसटा कर मत चलो, क्या तुम्हारे पास अपना रुमाल नहीं है, अपने हाथ जेब से बाहर निकालो। नेक्स्ट, पुल योर सॉक्स अप, अपनी जुराबें उतारो, सॉक्स जुराब। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू डोंट इंटरपुट, और धन्यवाद कहो, हैं। डोंट इंटरपुट, दूसरे को हस्तक्षेप मत करो। इंटरपुट जानते हो बच्चों, हस्तक्षेप करना, दखल डालना, है ना, यानी टोकना। दूसरे को मत टोको, हस्तक्षेप मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई ये नहीं समझेगा कि तुम विचित्र हो, फनी मजाक या विचित्र। टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, जो तुम अपनी कोहनी टेक करके, अपनी कोहनी मेज़ पर टेक करके बैठे हैं, अपनी कोहनी को हटाओ। एल्बो कोहनी, यानी टेबल से, मेज से अपनी कोहनी हटाइए। कैन नॉट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, है ना। क्या तुम किसी चीज़ में स्वयं फैसला नहीं कर सकते, है ना। क्या तुम किसी चीज़ में अपना फैसला स्वयं नहीं कर सकते। तो बच्चों, ये हमारी जो पोएम है यहीं पर फिनिश होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस पोएम को पढ़ने में एंजॉय आया होगा। लेकिन एंजॉय के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस सारी पोएम में बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में अमल कर सकते हैं, अपने जीवन में इन्हें उतार सकते हैं और आप एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे गुणों वाले विद्यार्थी बन सकते हैं। थैंक्स। अब हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर आंसर देम। When is grown ups likely to say this? वयस्क लोग कब कहते हैं डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, बातें मत करो जब तुम्हारा मुंह भरा हो। ए ग्रोन अप्स इज लाइकली टू से दिस व्हेन द चाइल्ड इज टॉकिंग वाइल स्टिल च्यूइंग फूड। एक वयस्क लोग तुम्हें ऐसा करने से तब मना करते हैं जब एक बच्चा खाना खा रहा हो और खाना खाते वक्त बातें कर रहा हो, तो वयस्क लोग आपको डांटते हैं। आपकी मम्मी पापा भी डांटते होंगे कि बेटा जब मुँह में खाना हो तो बात नहीं करते, कहते होंगे ना, यस। व्हेन आर यू लाइकली टू बी टॉल्ड दिस, तुम्हें ये कब करने के लिए कहा जाता है, से थैंक्स यू, मैंने इसके बारे में आपको अभी बताया था। व्हेन समवन गिव्स अस समथिंग, जब कोई हमें कोई चीज़ देता है, वी आर आस्क्ड टू से थैंक यू, तो हमें उसे धन्यवाद कहना चाहिए, है ना। माना मम्मी ने आपको खाना दिया या कोई भी अन्य चीज़ दिया, पैसे दिए आपकी आवश्यकता के अनुसार, तो आपको क्या बोलना चाहिए, थैंक्स मम्मी, हैं, या थैंक्स पापा। व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, नो वन थिंक्स यू आर फनी। वयस्क लोग इस बात को कब कहते हैं कि तुम विचित्र नहीं हो। एन एडल्ट वुड से दीज वर्ड्स व्हेन द चाइल्ड इज ट्राइंग टू एक्ट फनी इन ऑर्डर टू कैच अटेंशन, है ना। जो बातें इस लेसन में बताई हैं, अगर आप इनका फॉलो करेंगे तो हर कोई कहेगा कि तुम फनी नहीं हो, विचित्र नहीं हो।
द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम और नॉट प्रोहिबिटेशन और इंस्ट्रक्शन। अंतिम लाइन्स में तुमको निर्देश दिए गए हैं या उस कार्य को करने से रोका गया है। व्हाट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू। वयस्क बच्चे को क्या करने के लिए कहते हैं। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल। वाई, क्या कवि कहता है कि तर्क संगतहीन है, क्यों। इन द लास्ट लाइन्स द एडल्ट इज आस्किंग द चाइल्ड टू बिहेव लाइक एन एडल्ट। अंतिम पंक्तियों में कवि बच्चे को वयस्क व्यक्ति की तरह व्यवहार करने के लिए कहता है। द पोएट इज राइटली सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल। और कवि हैं बच्चे को कहता है तर्कसंगतपूर्ण है, सुझाव देता है। द ट्रूथ इज दैट द चाइल्ड इज नेवर अलाउड टू मेक अप हिज ओन माइंड। और जो बच्चा, ये सच्चाई है कि बच्चा अपने दिमाग में उन बातों को नहीं लाएगा, अपना दिमाग उन गंदी आदतों पर नहीं लगाएगा। Why do you think grown up say the kind of things maintained in the poem। है ना, कवि कवि क्यों सोचता है कि जो वयस्क लोग होते हैं वो बच्चों को जो पोएम में चीज़ें उनके बारे में चर्चा करते हैं। इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स। क्या बच्चों को अच्छे मैनर सिखाने के लिए बातें ज़रूरी होती हैं। एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और पब्लिक के बीच को कैसे व्यवहार करें। द ग्रोन अप से सच थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। वयस्क लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे दूसरों में अच्छा व्यवहार ले जाएं। दे ट्राई टू टीच चिल्ड्रन एटिक्वेट्स एंड गुड मैनर। वो अपने बच्चों को अच्छे मैनर देना चाहते हैं, अच्छे व्यवहार सिखाना चाहते हैं। दे टेल चिल्ड्रन हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं पब्लिक के बीच में कैसा व्यवहार करें। इन सोसाइटी, समाज में कैसा व्यवहार करें। एंड एट होम, और घर पर कैसा व्यवहार करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ये सब बातें उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो। अगर तुम्हारे पास कुछ नियम हैं जिसके वयस्क लोग अनुसरण करें। व्हाट वुड यू से, तुम क्या कहोगे। मेक एट लीस्ट 5 सच रूल, 5 ऐसे नियम बताने हैं। अरेंज द लाइन्स एज इन ए पोएम, जो इस कविता में आई हैं। आस्क योर चाइल्ड्स चॉइस बिफोर बाइंग एनीथिंग फॉर हिम हर। अपने बच्चों को, है ना, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी इच्छा को जाने। तुम्हें ये पसंद है या नहीं है, अगर है तो खरीद कर दें, नहीं है तो मना करें। लिसन टू ए चाइल्ड व्हेन ही सेज और टेल समथिंग। अगर एक बच्चा कुछ कह रहा है तो मम्मी पापा को उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुनना चाहिए उसकी क्या लालसा है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है, वो अपने मन की बात कैसे बताना चाह रहा है। डोंट टॉक टू एनी चाइल्ड लाउडली। अपने बच्चों के साथ में कभी ज़ोर से मत बोलें। डोंट इंसल्ट और स्कॉल्ड योर चाइल्ड। अपने बच्चों का अपमान ना करें, कभी उनको डांटे फांटे ना। डोंट लीव योर चाइल्ड अलोन एट होम। और अपने बच्चों को कभी घर अकेला मत छोड़ो। तो प्रिय स्टूडेंट, ये हमारी पोएम फिनिश हो गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी फिनिश हो गए हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में उतारेंगे और पोएम को लर्न करेंगे। थैंक्स।